आज हम लोग कार्नेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो प्लीज़ इसका रिजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लें तो आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगी। और कार्नेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसको डिवाइन फ्लावर भी कहते हैं और गार्डन पिंक भी कहते हैं। जो साइंटिफिक नेम है इसका डायंथस कैरियोफाइलस है। फैमिली जो है इसकी कैरियोफाइलेसी है एंड 2n = 30 है। लॉन्ग डे प्लांट है और वन ऑफ द टॉप 10 कट फ्लावर ट्रेडेड इन द वर्ल्ड। जो कट फ्लावर है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा है। और ये ओरिजिन है इसका मेडिटेरेनियन रीजन। तो आप लोग ने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ओरिजिन में मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ पे पड़ता है। सीम कार्नेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में 1980 में। कमर्शियली ग्रो किया गया था सोलान, शिमला, मंडी, चंबा एंड कांगड़ा, कुल्लू वैली, पुणे, बेंगलोर, कलिम्पोंग हिल्स ऑफ यूके। तो आप जो इस जगह देखिए इसमें कॉमन क्या है ना, सब हिली एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। उसके बाद इसका क्या क्लाइमेट एंड सॉइल चाहिए, तो डे टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आर गुड फॉर हाई क्वालिटी ऑफ फ्लावर। तो दिन में 25 डिग्री सेल्सियस कब हो सकेगा, या तो यार ठंडा मतलब एकदम विंटर के जस्ट थोड़ा अर्ली स्टेज में, तो वहाँ पे क्या होगा ये टेम्परेचर इजीली मतलब रहेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टैंडर्ड कार्नेशन 18 to 20 डिग्री सेल्सियस और स्प्रे कार्नेशन जो स्लाइटली वार्मर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी वो 25-26 ये भी। सॉइल pH 6 से 7 होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%। ये क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट है, रिक्वायर्स 8 आवर्स सनलाइट पर डे विद लाइट इंटेंसिटी ऑफ 21.5 के लक्स। जो वो लाइट को हम लोग मेज़र करते हैं लक्स में मेज़र करते हैं। अब इसके बाद इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है। जो प्रोपेगेशन होता है इसका, जो परपिचुअल कार्नेशन है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं शूट टिप कटिंग से। इसको लीप कटिंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अभी जो एडवांस टेक्निक है इन विट्रो प्रोपेगेशन। एनुअल कार्नेशन क्या है, सीड प्रोपेगेशन के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। एनुअल कार्नेशन क्या होता है, एनुअल प्लांट उसे कहते हैं जिसका सीड टू सीड हार्वेस्ट 1 ईयर में हो जाए, उसको हम लोग एनुअल प्लांट कहते हैं। लेंथ ऑफ टर्मिनल कटिंग क्या है, 10 to 15 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड कार्नेशन में, और स्प्रे कार्नेशन में 8 to 10 सेंटीमीटर। टर्मिनल कटिंग स्टैंडर्ड कार्नेशन में, स्टैंडर्ड मतलब सिंगल ग्रो कराएंगे और स्प्रे में मतलब बूसी हैबिट ग्रो कराएंगे। प्लांटेड क्या स्पेसिंग होगा 5 into 5 सेंटीमीटर और रूटिंग ऑप्टेन ऑफ 25 to 30 डेज इन प्रोपेगेशन चैम्बर। जैसे प्रोपेगेशन चैम्बर में रखेंगे तो 30 डेज यानी 1 महीने के आसपास हम लोग उसका रूटिंग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका प्लांटिंग कब करेंगे। तो देखिए जुलाई अगस्त में और मार्च अप्रैल में आइडियल टाइम है। जुलाई अगस्त में अगर हम लोग इधर करते हैं तो अगस्त में करेंगे तो इसको अब प्लांटिंग करेंगे तो मतलब फ्लावरिंग आते आते इसका सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो उसका आइडियल टाइम है। मार्च अप्रैल वो हिली एरियाज़ के लिए ज़्यादा बेटर है। 40 to 49 कटिंग्स पर स्क्वायर मीटर होगा। और परपिचुअल कार्नेशन का प्लांटेशन 15 into 15 सेंटीमीटर होता है। स्पेशल कल्चरल ऑपरेशन करते हैं फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें दोनों टाइप के फ्लावर ऑप्टेन होते हैं, स्टैंडर्ड भी और स्प्रे भी। तो हमें किस टाइम किस टाइप का चाहिए, मार्केट के डिमांड के हिसाब से, लोगों का क्या चॉइस है उसके हिसाब से, और एक्सपोर्ट के हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से हम लोग उसके अलग अलग प्लांटिंग ऑपरेशन करते हैं। तो क्या क्या ऑपरेशन है, एक तो सिंगल पिंचिंग है। अर्ली क्रॉप, हमें कोई क्रॉप जल्दी चाहिए, ठीक है, तो सिंगल पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग एंड हाफ, तो स्टडी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, लगातार हमें एक जैसा प्रोडक्शन चाहिए। और डबल पिंचिंग में क्या होगा, डिलेइंग द फ्लावरिंग पीरियड। मान के चलिए हमें किसी कारण से हमें फ्लावरिंग पीरियड को डिले करना है या मार्केट अभी उसके अनुकूल नहीं है, तो हम उसमें डबल पिंचिंग करेंगे। उसके बाद होता है डिसबडिंग। तो डिसबडिंग मतलब वर्ड से ही समझिए, डिसेबल बडिंग मतलब उस अनवांटेड बड को हटा देना है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस किया जाता है किसमें, स्टैंडर्ड टाइप वेराइटी में। वन बर्ड 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जैसे 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा उसको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल ग्रो करना है। अगर उसमें बड रहेगा तो फिर तो वहाँ से एक नई ब्रांचेस आ जाएंगी, तो वो पूरा फूल ब्लूम अच्छा से नहीं हो पाएगा। फिर डी शूटिंग होता है, अनवांटेड शूट इन एक्सिल ऑफ लिप्स और फ्लावरिंग शूट आर रिमूव्ड व्हेन दे आर 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे अनवांटेड शूट है उसको हटा देंगे। टिंटिंग क्या आता है, कलर ऑफ वाइट कार्नेशन। जैसे आप लोग जनरली वाइट कार्नेशन देखोगे, अब वहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे
फ्लावर्स हो गई, बुके वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें टिंटिंग करते हैं। मतलब उसमें अलग अलग कलर, जैसे ब्लू कलर दे दिए, रेड कलर दे दिए, तो वाइट पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो वो है, उसको टिंटिंग कहते हैं। उससे क्या होता है, उसका मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। न्यूट्रिशन क्या चाहिए, FOIM 10 kg पर स्क्वायर मीटर, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम फॉस्फोरस, 200 ग्राम पोटासियम, 125 ग्राम कैल्शियम एंड 40 ग्राम मैग्नीशियम पर स्क्वायर मीटर पर एनम, यानी एक साल में, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग इज जज बाय बर्ड साइज एंड पीटल ग्रोथ। बर्ड का साइज पे देखते हैं और पीटल का ग्रोथ कैसा है, ठीक है। स्टैंडर्ड कार्नेशन के लिए पेंटेड ब्रश स्टेज, आउटर पीटल आर अनफोल्डेड नियरली परपेंडिकुलर टू स्टेम, स्टेम के परपेंडिकुलर हो जाए आउटर पीटल तो हम उसको पेंट ब्रश स्टेज कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कार्नेशन, स्टैंडर्ड कार्नेशन जो हार्वेस्टिंग स्टेज है उसको क्या कहते हैं, पेंट ब्रश स्टेज, ठीक है। स्प्रे कार्नेशन के लिए क्या है, 2 से 3 फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में ओपन हो और बाकी क्या करे, बर्ड्स कलर शो करना शुरू कर दे, तब हम लोग स्प्रे कार्नेशन के लिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। इल्ड क्या होता है, 150 to 200 फ्लावर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर ओपन कंडीशन में, और ग्रीन हाउस कंडीशन में 300 to 400 फ्लावर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ग्रेडिंग इंडिया में अडॉप्टेड करते हैं एज पर गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन फ्लोरिस्ट, जो अमेरिकन फ्लोरिस्ट जो फॉलो करते हैं वही इंडिया में फॉलो। उसके बाद इसको पल्सेशन करते हैं। पल्सेशन से क्या होता है, उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करते हैं, 10% सुक्रोज डालते हैं, फिर सिल्वर थायोसल्फाइड डालते हैं 8 to 10 आवर्स टू इंक्रीज द बेस्ट लाइफ ऑफ कट फ्लावर। अब फ्लावर को स्टोर कर सकते हैं 2 to 4 डिग्री सेल्सियस 95% RH में। अब इसमें कौन कौन से मेजर डिजीज़ हैं, फुजेरियम रोट है, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम, सब स्पीसीज डायंथी, दूसरा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है, अल्टरनेरिया डायंथी, राइजोक्टोनिया स्टेम रोट होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ग्रे मोल्ड होता है, बोट्राइटिस स्पीसीज, वायरल डिजीज में स्ट्रीक, मोजाइक, मोटल, रिंग स्पॉट। इंसेक्ट पेस्ट क्या है, थ्रिप्स टेबेसी, 0.1% रोगर, ये यूज़ करते हैं कंट्रोल करने में। कैटरपिलर में क्या होता है, कैटरपिलर क्या होता है, हमेशा फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं अटैक। सोचिए हमारा जो मेजर, हमें फ्लावर ही चाहिए, उसी स्टेज पे करें तो 1.1% मोनोक्रोटोफॉस। रेड स्पाइडर माइट, टेटैनकस आर्टिकी, तो इसको भी 0.1% एजामेक्टिन, एवामेक्टिन फॉर्टनाइटली अवेलेबल हो तो उसको रिकमेंड करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये बहुत बार पूछा गया है, कैलिक्स स्प्लिटिंग। कैलिक्स स्प्लिटिंग देखिए, इसका जो अभी हम लोग ने सॉइल एंड क्लाइमेट पढ़ा उसमें देखे होंगे कि नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी अचानक से अगर स्नोफॉल हो जाए या टेम्परेचर डाउन कर जाए तो कैलिक्स स्प्लिटिंग की संभावना होती है। दूसरा, नाइट्रोजन लेवल कम हो या फिर लो बोरोन हो या हाई अमोनिकल नाइट्रोजन। कैसे कंट्रोल करेंगे, तो नाइट्रेट ज़्यादा डाल देंगे, और जब भी लो टेम्परेचर हो तब वो नाइट्रेट या अमोनिकल नाइट्रोजन का रेशियो कॉम्बिनेशन में बैलेंस रखेंगे। स्मॉल रबर बैंड कैन बी बैंडेड ऑन बर्ड्स व्हेन इट्स सो स्मॉल ओपनिंग, एक कलर बैंड रबर बैंड उस पर बांध देंगे। कल्टीवार लॉस प्रॉन टू स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग से कम हो, मतलब स्प्लिटिंग से कम प्रभावित हैं, उसे स्पैना, रेड कॉर्सो, पामीर। स्लैब साइड में वैरायटी 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। स्टैंडर्ड स्प्रे, ये कल्टीवेटेड कमर्शियली होता है। डायंथी, हाइगोन माइक्रो, फिर अदर्स में स्पाइडर टाइप होता है, पर्पल रैन, पोर्ट कार्नेशन मालदीव में, चैन टॉप, वाइट सनी। अब स्टैंडर्ड के लिए कुछ रेड वैरायटी जैसे नेल्सन, स्पैना, किलर। स्प्रे में एलिस्टर एंड वेस्ट पर्ल। येलो में क्या है, कैंडी, वेरोना, मिलो, एंड उसमें कोरिना, कास्टिलो। वाइट वेरीगेटेड में ओलम्पियस, फॉरएवर, सफोरा, स्प्रे में सफोरा, रेगिस। पर्पल में लेवेंडर, फेरलेस, पर्पल चॉपिन। पिंक में होगा पिंक पीसो, पिंक कॉर्सो, हैप्पीनेस, पेंटासिया। ऑरेंज में होता है एम्स्टेल, ऑरेंज आइजैक, टिप टॉप, टोटो। अर्का तेजस जो वेराइटी है, डायंथस कैरियोफेलस और डायंथस चिनेंसिस, दोनों का क्रॉस है। अर्का फ्लेम जो स्प्रे टाइप की है। मून डस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है, वायलेट कलर का। कुछ स्पीसीज हैं जैसे डायंथस नेपी जो येलो कार्नेशन का सोर्स है, डायंथस प्लूमेरिस जो वाइट कार्नेशन का सोर्स है, डायंथस बारबेटस स्वीट विलियम का, डायंथस जिराटी
एनोपिटेंसस हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। चूँकि हमने इसका डिटेल्ड कल्टीवेशन दिया है, कभी कभार क्या होता है कि आप लोग ने लास्ट ईयर का पेपर जब देखा होगा तो उसमें क्या वो कार्नेशन के पूरे कल्टीवेशन प्रैक्टिस को पूछ देते हैं कभी कभी। तो जब आप हॉर्टिकल्चर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए, तो एक रफ़ आइडिया आपको बना रहेगा। और डिजीज इंसेक्ट पेस्ट में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वही याद रखिए, बाकी एक रफ़ आइडिया बना के चलिए। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पिंचिंग, पिंचिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।